रेंसिडिटी क्या है? तो साइंस में रेंसिडिटी एक टॉपिक आता है। रेंसिडिटी वर्ड जो आता है वो समझने की जरूरत है। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों? रेंसिडिटी होता है कि जो हमारा फूड होता है ना, तो फूड जो बनता है तो उसमें फैट होता है, ऑयल भी होता है। तो जब ऑयल और फैट होता है, जब उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना, तो वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बिकॉज क्योंकि हुआ ऑक्सीजन ऐड हो रही है फैट और ऑयल के अंदर। तो जो हमारा फूड होता है, जब उस फूड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो ऐड होने के बाद में आपने देखा होगा उस फूड का टेस्ट चेंज होने लग जाता है ना। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई चीज बनाई और एक दो दिन आपने उसको रख दिया और खुले में रख दिया, तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो रूम के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी आपके उन फूड पार्टिकल्स के साथ में। और ऐड होने के बाद में जब आप 2 दिन बाद उस फूड को खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको बहुत अलग लगेगा, उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। यही जो प्रोसेस होती है बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी प्रोसेस बोलते हैं। ये रेंसिड हो जाता है, हमारा जो फूड पार्टिकल्स हैं, हमारे जो ऑयल पार्टिकल्स हैं, वो हमारे रेंसिड हो जाते हैं। और इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप बाजार जाते हैं और बाजार से जब आप चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं, तो चिप्स के पैकेट आप लाते हैं, उन चिप्स के पैकेट के अंदर एयर भरी हुई आती है। वो जो पैकेट होता है वो एक हवा भरी हुई होती है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा ये हवा क्यों भरी हुई होती है। चिप्स के पैकेट के अंदर वो जो हवा होती है वो नॉर्मल हवा नहीं होती है, वो हवा होती है, वो एयर जो होती है वो स्पेशल एयर होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होती है। यानी उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है उस पैकेट के अंदर। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है ताकि वो जो चिप्स है, चिप्स को जब बनाया गया तो उस फूड पार्टिकल्स जो हैं उसके उसके ऊपर जो फैट पार्टिकल्स हैं, उसके जो ऑयल है, वो ऑयल एनवायरनमेंट वाली ऑक्सीजन के साथ में ऐड ना हो। इसीलिए क्या किया गया कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को उस पैकेट में फिल कर दिया गया, ताकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक्टिव गैस नहीं होती है ना, वो एक्टिव गैस नहीं होती है। और इसीलिए क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं करती है फूड पार्टिकल्स के साथ में, और ना ही बाहर वाली ऑक्सीजन को रिएक्ट करने देती है फूड पार्टिकल्स के साथ में, ऑयल के साथ में, फैट के साथ में। और इसीलिए वो जो आपके चिप्स होते हैं वो 2 महीने या 3 महीने तक सेफ पड़े रहते हैं। यानी आप 2 महीने बाद भी यदि उनको खाते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है वो सेम रहता है, वो टेस्ट नहीं बदलता है। और यदि आपने देखा होगा कि ऐसे चिप्स के पैकेट जो कि जब आप बाजार से लेकर आते हैं और उनमें यदि हवा नहीं होती है और उनको जब आप खाते हैं तो वो आपको फीके फीके से लगते हैं, या उनका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी नाइट्रोजन गैस निकल चुकी होती है, और नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद में एनवायरनमेंट वाली जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा चुकी होती है और वो रिएक्ट कर चुकी होती है आपके चिप्स के साथ में, जिससे आपको टेस्ट अजीब सा आता है। तो जो भी फूड होते हैं उनको आप यदि ऑक्सीडाइजेशन से बचाना चाहते हैं, रेंसिडिटी से बचाना चाहते हैं, तो आपको उनको या तो फ्रीज में रखना चाहिए या एयर टाइट कंटेनर के अंदर आपको उनको रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। और या फिर जैसे नाइट्रोजन गैस चिप्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, वैसे आप कर सकते हैं। तो ये आपका होता है रेंसिडिटी। बहुत छोटा सा टॉपिक था।